चलो बुलेटिन में आगे बात करेंगे तूफान से ब्राजील में आई तबाही को लेकर, जहां ब्राजील में तूफान से भारी तबाही देखने को मिली है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। तेज तूफान में जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिर गई है। कई इलाकों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। तूफान के बाद बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। दुनिया के कई देशों में इस वक्त मौसम की मार देखने को मिल रही है। ब्राजील में तूफान से भारी तबाही हुई है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिरने का 12 सेकंड का डरावना वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इस बीच ये विशाल प्रतिमा पहले धीरे धीरे आगे की ओर झुकती है और फिर अचानक स्टोर की पार्किंग में गिर जाती है। उस समय पार्किंग एरिया लगभग जो है खाली था, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जबकि सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन तेज तूफान ने ब्राजील के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई है। जगह जगह पर पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। तूफान के बाद आई तेज बारिश ने और बुरा हाल कर दिया। नागरिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही मोबाइल अलर्ट जारी कर दिया था, जिससे बड़े नुकसान को रोका जा सका। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ये रेप्लिका गिर गई, आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ये रेप्लिका है। 90 फुट ऊंची ये रेप्लिका जो है वो लगी हुई है। ब्राजील में तूफान की वजह से रेप्लिका पार्किंग एरिया में गिर गई, लेकिन गनीमत यहाँ पर यह रही कि उस दौरान पार्किंग एरिया में कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से रह गया। और एक बड़ी राहत यहाँ पर यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है तूफान का असर देखने को मिला। और ऐसे ही ब्राजील के कई हिस्सों को लेकर बात करें तो वहाँ पर तूफान का असर देखने को मिला है। तूफान की वजह से जड़ से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से तूफान की वजह से स्थितियां जो है विपरीत यहाँ नजर आ रही हैं। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो यहाँ चली हैं। तेज तूफान में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिर गई है। 12 सेकेंड में भरभराकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिरी है, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ब्राज़ील में तूफान का असर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार ब्राज़ील में तूफान का असर देखने को मिल रहा है और तूफान की वजह से लगातार जो है लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तूफान की वजह से तमाम जगहों पर पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं और जड़ से कई जगहों पर पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं। लोग लगातार हैरान हैं, परेशान हैं और तेज़ तूफान की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर तूफान की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ तूफान की वजह से लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से आप तूफान जो है वो आया है। तूफान ने किस तरीके से जड़ से ही तमाम पेड़ों को उखाड़ दिया है, जिस वजह से लोग जो है वो परेशान हैं। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। रोज़मर्रा के काम लोगों के जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को अपने रोज़मर्रा के कामों को करने में दिक्कत हो रही है। तो आम जनता के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो लोगों को तमाम समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों के रोज़मर्रा के काम जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के रोज़मर्रा के काम भारी तूफान की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ब्राज़ील में भयंकर तूफान जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्राज़ील जो है वो भयंकर तूफान के चपेट में है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो इस वक्त ब्राज़ील में चल रही हैं और जिससे लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इन तेज़ हवाओं की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लोगों को अपने रोज़मर्रा के काम करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका है वो भी तेज़ तूफान के बीच जो है वो गिर गई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल क्या जानकारियां ब्राज़ील को लेकर मिल पा रही हैं? किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तूफान को लेकर? देखिए, जिस तरीके से अभिषेक का कल आई थी उसके बाद देखा जा सकता है कि आखिरकार हालात क्या हैं।
आप सोचिए कि इतना बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो वहां पे लगा हुआ था वो पूरे तरीके से धराशाही हो गया, और तेज हवाएं जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं पूरे सिस्टम के रिस्टोर होने के। सड़कों पर जो है वो कई पेड़ का उखड़ कर गिरे हुए हैं, कई मकान जो आयरन शीट से बने हुए थे वो तबाह हुए हैं, और इसी तरह से काफी नुकसान जो है हुआ है। और आम जनजीवन जो वापस पटरी पर लौटेगा वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब चीजें, तूफान रुक जाएगा, बारिश थम जाएगी, तभी प्रॉपर जो है वो चीजें हो पाएंगी। अभी हालांकि चुनौती भरा समय जो है इस वक्त प्रशासन के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती जो है अजय बनी हुई है। लेकिन अजय, दूसरी ओर अगर नुकसान को लेकर बात करें तो फिलहाल नुकसान को लेकर क्या जानकारियां मिल पाई, कितना नुकसान ब्राजील में हुआ है? क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ब्राजील के ऊपर एक बड़ा संकट है ये तूफान। देखिए अभिषेक, अभी तूफान को आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और अभी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी बेहतर नहीं हुई है। ऐसे में इंतजार करना जो है वो प्रशासन, क्योंकि अभी इसका आंकलन कर रहा है कि कितनी तबाही हुई है, क्या नुकसान हुआ है। ये तस्वीर एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे पेड़, कई ऐसे इलेक्ट्रिक पोल्स, कम्युनिकेशन टावर्स और कई घर जो हैं इसमें तबाह हुए हैं। तो ऐसे में उसे आंकलन करने में समय लग सकता है, मगर यकीनन जो काफी खौफनाक मंजर लोगों ने वहां देखा, उस मंजर के बाद कहीं ना कहीं यही दुआ कर रहे हैं कि चीजें वापस उस तरह की ना हो। अगर आप साल के शुरुआत में ही साल शुरू होने से पहले ही इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, दुनिया के कई देशों में जो है वो देखे गए हैं, और इसी तरह से अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो यकीनन जो बाकी समय है, नया साल है, वो लोगों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। इस चीज की कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं लोगों को जरूर सता रही हैं। जी, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर अजय, अगर मौसम विभाग को लेकर बात करें, मौसम विभाग ने किस तरीके से पूरी चेतावनी जारी की है और कितने दिनों तक इस तरीके से ही मौसम जो है वो यहां बना रहेगा, मौसम की मार जो है वो लोगों पर पड़ती रहेगी ब्राजील के? देखिए एक चीज और है अभिषेक, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमेशा से वेदर प्रेडिक्शंस को लेकर जो है वो बड़ी सतर्क रहती हैं, चाहे वो मौसम कैसा होगा, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं। मगर हर चीज जो है वो उस पर कमेंट किया जा सकता है, उसका भविष्यवाणी की जा सकती है, मगर उसका सामना करने का कितना धैर्य जो है वो लोगों में है, या फिर वो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचाता है, वो तभी पता चलता है जब ये चीजें होती हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही इस चीज की चेतावनी दी थी कि इस तरह का तूफान और जो हालात जो हैं वो हो सकते हैं, मगर इस कदर नुकसान दे जाएगा ये शायद उन्होंने नहीं सोचा था। और शायद यही वजह है कि लगातार जो पेड़ गिरे हुए हैं, तस्वीरें जो आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि काफी खौफनाक मंजर जो है वहां के लोगों ने देखा है। जी अजय, राहत और बचाव कार्य को लेकर बात करें, फिलहाल इसकी क्या स्थितियां हैं, क्या जानकारियां राहत और बचाव कार्य को लेकर मिल पाई आपको? देखिए राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे वो लोगों को बेहतर सुविधाएं या फिर जो रेस्क्यू है वो कर सके, जो पेड़ गिरे हैं, जो बाकी नुकसान हुआ है उसको सुधारा जा। मगर बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर ब्राज़ील में भारी तूफान जो है वो देखने को मिला है। तूफान के बीच लोगों को भी यहाँ तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ा है, क्योंकि तूफान की वजह से रोज़मर्रा का जीवन जो है वो थम गया है, रुक गया है, और लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, और भारी तूफान की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान को लेकर बात करें तो नुकसान की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि तूफ़ान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई रास्ते जो हैं वो बाधित हो गए हैं, कई सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं, क्योंकि पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, और पेड़ जड़ से उखड़ने की वजह से यहाँ पर लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे।